दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि इविलन से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी चर्च से बाहर भागते हैं, पर इविलन उसे देख लेती है और उन्हें घेर लेती है। पर गुप्ता जी की चालाकी से मिश्रा जी अपने आप को बचा लेते हैं, पर गुप्ता जी फंस जाते हैं। मिश्रा जी जब आश्रम पहुंचता है तो वहां बाबा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहां बाबा आते हैं। मिश्रा जी बाबा को साथ लेकर चर्च जाता है, जहां उसे पता चलता है कि बाबा कोई और नहीं इविलन है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा के वेश में इविलन थी, जो मिश्रा जी को वापस चर्च में ले आती है। मिश्रा जी को जैसे ही यह पता चलता है तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इविलन अपनी पावर से उसे घायल कर देती है। मिश्रा जी के घायल होते ही इविलन उसे भी कैद कर लेती है। अब गुप्ता जी, मिश्रा जी और बूढ़ा व्यक्ति एक ही जगह में कैद हो जाते हैं, जिसके बाद इविलन अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी शक्ति से तंत्र मंत्र की तैयारी करने लगती है। गुप्ता जी, ये इविलन करना क्या चाह रही है? वो हमें अभी तक मारी क्यों नहीं? पता नहीं मिश्रा जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो हमें जिंदा क्यों रखी है। इधर इविलन अपनी अग्नि के सामने बैठ जाती है और अपने मन में कुछ मंत्र बोलने लगती है। Come to me, Baphomet। और उधर बाबा आश्रम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ महसूस होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति का आगमन हुआ था? क्या कहीं मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था? बाबा को शक होने पर वह तुरंत अपनी मन की शक्ति से पता लगाने लगते हैं। ये असंभव है, लेकिन इविलन वापस आ गई है और गुप्ता जी, मिश्रा जी उसके कैद में है। मुझे उसे बचाना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाने के लिए बाबा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उधर इविलन के शैतानी मंत्र बोलने पर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बूढ़ा व्यक्ति को बहुत तकलीफ होने लगता है। गुप्ता जी, मुझे अचानक पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है? मिश्रा जी, दर्द तो मुझे भी हो रहा है और शायद इस बूढ़े व्यक्ति को भी हो रहा है, पर ऐसा अचानक क्यों हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ये सब इविलन की शैतानी मंत्र से हो रहा है। मुझे लगता है वो हमारे अंदर से शक्ति चुरा रही है, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। बाबा, मेरे और मिश्रा जी के अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, तो वो कैसे शक्ति को चुरा सकती है? गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों के पास भी कोई शक्ति जरूर है, पर तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। और यदि इविलन को रोका नहीं गया तो हम सभी का शक्ति इविलन के अंदर समा जाएगा और फिर सब सर्वनाश हो जाएगा। क्या अगर ऐसा है तो अब बस हमें बाबा ही बचा सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को पुकारने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे काफी वे सब कमजोर हो चुके थे। गुप्ता जी और मिश्रा जी की आवाज बाबा सुन लेते हैं, क्योंकि बाबा चर्च के नजदीक आ चुके थे। बाबा जैसे चर्च के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहां गुप्ता जी, मिश्रा जी और बूढ़ा व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को नीचे बेहोश देखकर उसके पास जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, उठो, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बाबा के बोलने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी नहीं उठते हैं, तो बाबा को इविलन पर बहुत गुस्सा आता है। इविलन, तुमने क्या किया इन लोगों के साथ? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा के बोलने पर इविलन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वह अग्नि के सामने बैठी होती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी का हालत को देखकर बाबा इविलन पर वार करते हैं, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, पर इविलन को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वह एक सुरक्षा कवच के अंदर थी। बाबा का वार विफल हो जाता है तो इविलन खड़ी हो जाती है और खूब हंसने लगती है। इतना पावरफुल सुरक्षा कवच कैसे संभव है? इविलन ऐसा कैसे की? बाबा की बात इविलन सुन लेती है और बोलती है कि यह सुरक्षा कवच कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इसमें गुप्ता जी और मिश्रा जी और उस बूढ़े व्यक्ति की अच्छाई की शक्ति है, जिसे तुम भी नहीं तोड़ सकते। बाबा कई बार कोशिश करते हैं कि सुरक्षा कवच टूट जाए, पर ऐसा होता नहीं है।
बाबा का प्रयास असफल होता है, जिसके बाद इविलन बाबा की शक्ति भी खत्म करने की सोचती है, इसलिए वह बाबा पर वार करती है। इविलन का वार बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे बाबा दूर गिर जाते हैं। इविलन, तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाबा फिर से इविलन पर एक जोरदार वार करते हैं, पर सुरक्षा कवच बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे इविलन को कुछ नहीं होता है। बाबा अपने मन में सोचते हैं कि अगर इविलन का सुरक्षा कवच टूट गया तो उसे बहुत ही आसानी से हराया जा सकता है। बाबा कई बार कोशिश करते हैं, पर सुरक्षा कवच टूटने का नाम ही नहीं लेता है। इविलन देखती है कि बाबा धीरे धीरे थक रहे हैं, तभी वह अपनी शक्ति का एक और नमूना दिखाती है। इविलन अपनी शक्ति से गुप्ता जी, मिश्रा जी और उस बूढ़े व्यक्ति को कंट्रोल में किए हुए थी, और जैसे ही इविलन का आदेश आता है तो वे सभी खड़े हो जाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और वो बूढ़ा व्यक्ति अब इविलन के वश में है, इसलिए सभी बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी को अपनी ओर आता देख बाबा समझ जाते हैं कि सभी इविलन के वश में है। बाबा सभी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी इविलन के वश से बाहर नहीं आता है, बल्कि सभी मिलकर बाबा पर वार करने लगता है। बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए वह सभी से मार खाते हैं। सभी को इविलन के वश से बाहर निकालने के लिए बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, पर उस शक्ति से भी कुछ नहीं होता है। मुझे कुछ और करना होगा, नहीं तो इन सभी को इविलन के वश से नहीं निकाल पाऊंगा। बाबा सोचते हैं कि शायद यहाँ मैं सभी को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, पर आश्रम ले जाने पर वहाँ ठीक किया जा सकता है। सभी को इविलन से दूर करके बाबा सबको आश्रम ले जाते हैं। इविलन देखती है कि सभी लोग गायब हो चुके हैं, तो वह समझ जाती है कि जरूर बाबा सभी को आश्रम ले गए होंगे, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह अपने काम में कामयाब नहीं हो पाती है। उधर बाबा सभी को आश्रम में ले आते हैं, लेकिन अभी भी सभी इविलन के वश में थे, इसलिए अभी भी सभी बाबा पर हमला कर रहे होते हैं। इसे ठीक करने के लिए पहले मुझे ध्यान लगाना होगा, लेकिन ये सभी ऐसा करने मुझे नहीं देगा, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। सभी को एक जगह रोकने के लिए बाबा एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। पिंजरे में कैद होते ही बाबा अपने मन की ताकत का प्रयोग करते हैं। मन की ताकत से बाबा सभी को ठीक कर देते हैं, पर सभी काफी कमजोर होते हैं। बाबा आपने हमें बचा लिया, इविलन ने हमें बहुत तकलीफ दी थी। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, अब हमारी बारी है उसे तकलीफ देने की। तो दोस्तों, बाबा के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या बाबा इस बार इविलन का सुरक्षा कवच को तोड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।